हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप 4। कौन सा रेशियो वाले सवाल देखेंगे। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो बी कार्य को कितने समय में कर सकता है। हमें पता है कि कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो देखिए ए और बी की जो कार्य क्षमता है, ए और बी की जो कार्य क्षमता मिली है 3:2 और समय इसका व्युत्क्रमानुपाती है तो रेशियो का हो जाएगा व्युत्क्रमानुपात यानी 2:3। अब हमें दे रखा है कि ए कार्य को 12 दिन में करता है तो 12 और 2 को कितना समय, ए को कितना समय लगता है 2 दिन। हमें पूछा है बी का रेशियो 3 है तो इसको काट देंगे तो 18 दिन लगेंगे बी को कार्य करने में। अब इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, या इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम जो सिंपल है। कौन सा MDH वाला फॉर्मूला कि एक की कार्य क्षमता थी 3 और कितने दिनों में कर सकता था 12 दिनों में। अपॉन में बी की कार्य क्षमता है 2, मतलब कि बी की कार्य क्षमता 2 है तो सिंपल यहाँ से भी वही आंसर 18 आएगा। अब इस पे बेस दूसरा कि इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहला तो वही सिंपल फार्मूला MDH वाला, यानी ए की कार्य क्षमता 3 है और ए कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, दोनों का रेशियो जोड़ दो 5। ये सिंपल होता है, इसका आंसर आएगा 6 डे में दोनों मिलकर कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है। कैसे, वो देखिए कार्य क्षमता का अनुपात आ गया ए और बी की कार्य क्षमता का क्या अनुपात, 3:2। अब समय इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आ गया 2:3। अब ए कर सकता है 10 दिन में और इसका अनुपात है 2 और हमें पूछा है हमें ज्ञात करना है बी का 5 या 15 दिन में। ये आया है बी का। अगर हम इनका योग कर देते, मान लीजिए 10/2 × 5 तो ये तो आ जाता 25, जो कि गलत होगा, ये हो जाता है गलत। तो अब हमारे पास इस पे हमें दूसरा करना पड़ेगा, दूसरा मेथड जो मैं पिछली वीडियो में देखा था। क्या देखा था कि ए 10 दिन में काम कर सकता है और बी हमने निकाला है 15 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे 30 और भाग देंगे 3 और 2। अब देखिए टोटल वर्क है 30, कार्य क्षमता की 5 तो ये आ गया 6 दिन। ये थोड़ा सा लंबा और ये आसान है तो आप इसी से ट्राई कीजिए, ये हो जाएगा आसानी से बिल्कुल। थैंक यू।